हरे कृष्णा। भगवत गीता के चौथे अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तो योग का अर्थ हमने पहले देखा था, यानी भगवान से जुड़ना। तो ज्ञान योग यानी ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवत गीता का क्या इतिहास रहा है, भगवत गीता कितनी पुरानी है। इस बारे में हमने थोड़ी चर्चा पहले करी थी, पर आज हम थोड़ी गणना करेंगे। हम देखेंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है भगवत गीता के बारे में। फिर हम देखेंगे कि जो ज्ञान है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, इस ज्ञान की विधि क्या है, इस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना, उनकी शरण में जाना क्यों आवश्यक है। फिर भगवान यह भी बताएंगे कि कब कब और क्यों क्यों वो धरातल पर प्रकट होते हैं। तो यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कर्मयोग, अब हम देख रहे हैं ज्ञान योग, क्योंकि ज्ञान योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला श्लोक में भगवान कहते हैं, तो इस बात को हमें ध्यान देना है कि जिस अध्याय का सबसे पहला श्लोक भगवान कहते हैं, वो अध्याय ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अध्याय अर्जुन प्रश्न पूछता है, फिर भगवान उत्तर देते हैं, पर यहाँ पे बिना प्रश्न पूछे भगवान कहते हैं। तो अगर बिना प्रश्न पूछे भगवान हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे ही हो जाता है। तो जब आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह समझना है कि जिस अध्याय को भगवान खुद शुरू करते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे, वो अध्याय हमारे लिए ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भगवान सबसे पहले श्लोक में क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्यम अव्ययम विवस्मानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हरे मैंने कृष्णा प्रभु जी, वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है। हरे कृष्णा, वॉइस ब्रेक हो रही है माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। अभी ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ओके, मैं अपना नेटवर्क चेक करता हूँ कि माता जी नेटवर्क में। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है। जी माता जी, मैं नेटवर्क बदलता हूँ, एक मिनट। जी जी। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, अभी नेटवर्क ठीक है? जी प्रभु जी, ओके है, वॉइस भी क्लियर है। जी माता जी, अगर ब्रेक हो तो आप मुझे हैंड रेस करके बताएं। हरे ओके ओके कृष्णा, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं दोबारा प्रेजेंटेशन लगाता हूँ। जी, क्षमा करें। सो हमने देखा कि भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हम अब यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है। तो भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अर्जुन को दिया गया। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने पहले भी करी थी। तो भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले इसकी जो ज्ञान है भगवत गीता का, वो किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वान को। और फिर सूर्यदेव विवस्वान ने इसे मनुष्य के पिता मनु को दिया। तो हम जानते हैं कि मनुष्य के पिता मनु होते हैं। तो सूर्यदेव ने फिर इसे मनु को दिया, और फिर मनु ने क्या किया? मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया।
तो हम इसके बारे में आगे और गणना करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से और कितने साल पहले भगवान ने सूर्यदेव को और मनु को और इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। तो हमें यहाँ पे यह समझना बहुत जरूरी है कि यह भगवत गीता का ज्ञान 5000 साल पुराना नहीं है। यह ज्ञान सनातन है। सनातन यानी अरबों खरबों और उससे भी पहले साल का। फिर अब भगवान अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेन इह महता योगे नष्टः परंतपा। यानी इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो एवं परंपरा प्राप्तम मतलब ये जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, इसी परंपरा द्वारा हमेशा भगवत गीता का ज्ञान जो है वो पास ऑन हुआ, एक गुरु से फिर शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, इस तरीके से गुरु परंपरा द्वारा ये जो ज्ञान है वो प्राप्त किया गया। फिर क्या कहते हैं, इमम राजर्षयो विदु, यानी राज ऋषियों को इसी विधि से भगवत गीता का ज्ञान समझाया गया। तो राज ऋषि कौन होते हैं, वह राजा जो राजा भी है साथ में उनका आचरण ऋषियों की तरह है। जैसे युधिष्ठिर महाराज आज के समकालीन नेताओं की तरह नहीं जो सिर्फ अपने भोग के बारे में सोचते हैं। वो पहले के जो राजा होते थे उन्हें राज ऋषि कहते थे, क्योंकि वो शासन करते करते भी ऋषियों का आचरण रखते थे, बिना आसक्ति के वो राज्य करते थे। सकालेन यह महता, फिर भगवान कहते हैं किंतु काल क्रम में यह परंपरा जो है वो नष्ट हो गई, योगे नष्ट परंतपा। तो इसीलिए भगवान अब दोबारा इस ज्ञान को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना चाहिए। तो यह खुद भगवान कह रहे हैं। अब इसे हमें बहुत समझना है कि हम किसी के पास भी जाके भगवत गीता का ज्ञान नहीं ले सकते, हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। तो प्रामाणिक गुरु कौन है, जो 4 संप्रदाय में आते हैं। आगे अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि वो 4 संप्रदाय कौन से हैं, और अगर हम उन 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय से भी जुड़े हैं तो हमें इस बात का आश्वासन मिलता है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो यथारूप हमें मिल रहा है। आज भगवत गीता की 800 से भी ज्यादा टीकाएं हैं, किंतु इसमें सब अपने अपने हिसाब से टीकाएं लिखते हैं, अपने मनोज्ञान के हिसाब से टीकाएं लिखते हैं। कुछ लोग तो टीका लिखते हैं और उसमें से भगवान श्री कृष्ण का ही कोई चर्चा नहीं करते, किंतु भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है, वो हो ही नहीं सकती। तो अगर हम किसी भी प्रामाणिक संप्रदाय के थ्रू जानते हैं भगवत गीता का ज्ञान, तो इससे हमें यह पता चलता है कि वह ज्ञान हमें यथारूप एज इट इज मिलेगा। फिर भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझें, इसे हम विज्ञान कह रहे हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है, यह विज्ञान है, साइंस है। क्या साइंस है, अपने संबंध को समझना, किसके साथ, भगवान के साथ। तो भक्ति क्या है, भक्ति अगर आप देखें तो मूलतः 2 चीज है, एक अपनी आत्मा को जानना और अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना, यानी परमात्मा को जानना और परमात्मा और आत्मा के संबंध को जानना, यही है भक्ति। तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो यहाँ पे भगवान ने एक तरीके से हमें बताया है कि किसकी पात्रता है इस ज्ञान को जानने की, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको भगवत गीता का ज्ञान समझना है तो क्वालिफिकेशन है मेरे भक्त और मित्र हो, यानी हमें भगवान का भक्त होना है, यानी भगवान पे विश्वास करना है। अगर कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता, अगर कोई श्री कृष्ण को नहीं मानता, तो उसे भगवत गीता का ज्ञान कभी समझ नहीं आ सकता। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे मित्र तथा भक्त हो इसीलिए तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। तो कोई मुझे एक उदाहरण बता सकता है अभी तक हमने जो पढ़े अध्याय उनमें से कि किसने भगवत गीता जो सुनी किंतु वह समझ नहीं पाए, और क्यों नहीं समझ पाए, कोई हैंड रेस करके बता सकता है। हैंड रेस करके आप अपने आप बता सकते हैं कि किस तरीके से भगवत गीता का ज्ञान सुनने के बावजूद कई लोग इसे नहीं समझ पाए और ऐसा क्यों हुआ।
आप चैट में भी बता सकते हैं। जी ओजस। जी माता जी। ओजस प्रभु जी आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओजस प्रभु जी। यस सर। इसमें क्या है प्रभु जी, पूरी गीता पढ़ी है लेकिन पूरी समझ में नहीं आ रही है, कि कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरा। जी प्रभु जी हम पढ़ेंगे। मेरा प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि भगवत गीता समझने की पात्रता है कि तुम मेरे भक्त और मित्र बनो। तो आप एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये बात सिद्ध होती है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके माध्यम से आप एक उदाहरण बता सकते हैं प्रभु जी। जी हम राजकुमार प्रभु जी आप बताएं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राजकुमार प्रभु जी। जी प्रभु जी। क्योंकि आज तक किसी ने भी मतलब जिनके समझ में नहीं आई, प्रमाणिक गुरु से इसका अध्ययन नहीं किया गीता का, जी इसलिए समझ में नहीं आई। मेरा प्रश्न है कि अभी तक जो हमने चार ये तीसरा अध्याय कंप्लीट किया उसमें से आप कोई हमें उदाहरण अगर दे सकें। रास लीला श्रीमती देवीदासी माता जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। माता जी आप दोबारा म्यूट हो गए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद कैन यू प्रणाम। हेयर मी प्लीज? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एक तो धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आई, और क्योंकि प्रभु जी जो भक्त है और भगवान का फ्रेंड है उसी को समझ में आ सकती है। जी माता जी धन्यवाद माता जी। तो माता जी थैंक ने यू। हरे कृष्णा। इस तरीके से बताया, पूरा सही बताया कि धृतराष्ट्र भी भगवत गीता का ज्ञान सुन रहा था, किंतु हमें अंत तक पता चलता है कि उसे भगवत गीता बिल्कुल समझ नहीं आई। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर भगवत गीता हमें समझनी है तो हमें भगवान का भक्त और मित्र बनना होगा। तो हमें धृतराष्ट्र की तरह ऐसा नहीं करना है कि हम भगवत गीता सुने फिर हमें भगवत गीता कभी समझ नहीं आएगी। हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करना है। तो हमने जो अभी बताया कि चार संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं, गुरु शिष्य परंपरा, जिसके माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान आया। तो ये चार संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक मुख्य बात यह है कि सारे संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से ही शुरू होते हैं, यानी संप्रदाय कोई भी हो उसके जनक हैं भगवान श्री कृष्ण खुद। तो पहले जो संप्रदाय है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, और फिर उसमें जो प्रमुख आचार्य हुए वो है माधवाचार्य। इसीलिए इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? इस संप्रदाय को कहा जाता है ब्रह्म माधव संप्रदाय। तो इस संप्रदाय में जो प्रमुख आचार्य हुए वो है माधवाचार्य, तो इसे ब्रह्म माधव संप्रदाय भी कहते हैं। दूसरा है भगवान ने लक्ष्मी जी को यह ज्ञान दिया, तो इसमें प्रमुख आचार्य हुए रामानुजाचार्य, इसे हम श्री संप्रदा भी कहते हैं। फिर भगवान ने शिव जी को यह ज्ञान दिया, और इसमें प्रमुख आचार्य हुए विष्णु स्वामी, तो इसे हम रुद्र संप्रदा भी कहते हैं। और जो चौथे संप्रदाय हैं वो है चार कुमारों को उन्होंने ज्ञान दिया। ये चार कुमार जो हैं जिसे हम चतुष्क कुमार भी कहते हैं, वो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं जो छोटे छोटे ही रहते हैं, वो कभी बड़े नहीं होते। और इसमें प्रमुख आचार्य जो हुए वो है निम्बकाचार्य, और इसको हम जो है क्या कहते हैं? कुमार संप्रदा, क्योंकि वो चार कुमार हैं। तो ये जो चार संप्रदाय हैं ये हैं प्रमुख संप्रदाय जिसके माध्यम से भगवान ने इस ज्ञान को पहुंचाया है। तो अब ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि जो प्रभुपाद जी हैं, जो इस्कॉन है, वो कौन से संप्रदाय में आता है? तो वो सबसे पहले संप्रदाय में आता है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसे हम कहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें आते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये श्रृंखला ब्रह्मा जी से होती हुई प्रभुपाद तक आती है। तो इसमें एक यह प्रश्न हमारे अंदर उठ सकता है कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? हम क्यों संप्रदाय पे जाएं? हम क्यों ना अपनी बुद्धि से भगवत गीता को समझने की कोशिश करें? ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि हमारे अंदर चार कमियां होती हैं। वो चार कमियां क्या है? सबसे पहला, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मैं सामने वाली दीवार के उस तरफ नहीं देख सकता। इसी तरीके से कुछ कुछ ऐसे जैसे चमगादड़ होते हैं, उनकी वाणी हम नहीं सुन सकते, उनकी आवाज हम नहीं सुन सकते।
तो हमारी कान की लिमिटेशंस हैं, हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। दूसरा जो हमारे अंदर कमी है वो है धोखा देना। मान लीजिए कि आपको यह ज्ञान पता भी चल जाता है, किंतु हो सकता है कि आप दूसरों तक यह ज्ञान पूर्ण रूप से ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा है धोखा खाना। जैसे कभी कभी हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें दूर में लगता है पानी है, जिसे हम इंग्लिश में मिराज कहते हैं, तो हम धोखा भी खाते हैं। और चौथा है गलतियां करना, क्योंकि हम गलती करते हैं इसलिए हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जैसे नासा है, वो हमेशा अपने गणित, अपने कैलकुलेशन बदलता रहता है कि चंद्रमा कितनी दूर है तो पृथ्वी कितनी दूर है तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो हम गलतियां करते रहते हैं। तो यह 4 कमियों के कारण हम अपनी बुद्धि से हम शास्त्रों को नहीं समझ सकते, हम भगवत गीता का ज्ञान नहीं समझ सकते। किंतु भगवान जो है वो पूर्ण है, भगवान के अंदर ये 4 कमियां नहीं है, इसीलिए भगवान ने इस चारों संप्रदाय के थ्रू यह ज्ञान हम तक पहुंचाने की व्यवस्था करी है। तो अगर हम समझते हैं कि हम अपनी बुद्धि से भगवत ज्ञान को समझ सकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे 4 कमियां हैं। तो अब इसमें यह होता है कि 2 तरीके हैं, एक है अपने मनोधर्म से जो हमने बताया, और दूसरा इसमें आता है कि बहु नाम जन्म नाम अंते। अगर हम इसे अपने मनोधर्म से समझने की कोशिश भी करते हैं तो हमें बहुत जन्म लग जाएंगे। भगवान खुद कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते, यानी बहुत बहुत जन्मों के बाद फिर हमें यह शायद समझ में आए। तो इसे कहते हैं हम आरोही पंथ, जो खुद से समझने की कोशिश करते हैं, और जो गुरु की शरण में जाते हैं उसे कहते हैं आरोही पंथ। इसको एक और हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जो आरोही पंथ होता है वो क्या करते हैं, जैसे अगर उन्हें पता करना है कि उनके पिता कौन है, तो वो अपनी बुद्धि लगाएंगे और क्या करेंगे, दुनिया में जितने लोग हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। तो अगर इसका हम कैलकुलेशन करें तो ऐसा करने में उसे 800 वर्ष लग जाएंगे, और उसके बाद भी कुल मिला के उसे 400 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे उसका डीएनए मैच होगा। तो यानी इतना करने के बावजूद भी उसे यह नहीं पता चला कि उसके पिता कौन है। ये होते हैं आरोही पंथ। पर जो अवरोही पंथ होते हैं वो क्या करेंगे, वो जैसे शरण में जाते हैं तो वो अपनी माँ के शरण में जाएंगे और बोलेंगे माँ हमारे पिता कौन है, और माँ जब बताएंगी तो उस पर वो विश्वास करेंगे। तो हमारे इससे समय कम लगता है और हम प्रामाणिक जो है उसके पास जाते हैं, तो इससे हमारा बहुत समय बच जाता है। तो ब्रह्म संहिता में भी ये कहा गया है कि जो अपने मन से भगवान को समझना चाहता है, अगर वो वायु की जो तीव्रता है, वायु के स्पीड पे भी चले तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, पर फिर भी शायद हम भगवान को ठीक से ना समझ पाए। तो ये ब्रह्मा जी खुद कहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो तत्व को जानते हैं, वो भगवान को जानते हैं, और वो हमें यथारूप शास्त्रों का ज्ञान दे सकते हैं। अब इस चीज को अगर हम भौतिक चीजों से भी समझने की कोशिश करें, तो बच्चा स्कूल जाता है, क्यों जाता है, क्यों उसे अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है, क्यों क्यों नहीं वो अपने आप बुक पढ़ के समझ सकता है। और हम तो ऐसा करते हैं कि स्कूल में भी अध्यापक है और प्राइवेट भी अध्यापक लगाते हैं, तो हमें हमेशा गुरु की दरकार पड़ती है। तो अगर भौतिक ज्ञान के लिए हम 2-3 अध्यापकों के पास जा सकते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कम से कम एक प्रामाणिक गुरु के पास हमें जरूर जाना चाहिए जी। तो यहाँ पे जो ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय है, वो 1 नंबर पे आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती हुई नीचे आती है, और यहाँ पे आप देखेंगे 22 नंबर पे भगवान श्री चैतन्य, लॉर्ड चैतन्य है, और उससे होती हुई नीचे अगर आप देखेंगे तो 32 नंबर पे एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद है। तो यह अटूट श्रृंखला से जो है कृष्ण जी से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से, व्यास देव जी से होती हुई ये अटूट श्रृंखला आती है शील प्रभुपाद के पास। तो हमें हमेशा गुरु परंपरा से ही भगवत ज्ञान लेना चाहिए। जैसे हम अपनी पढ़ाई के लिए किसी यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, हम देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, प्रमाणित है, उसी के पास हम जाके डिग्री लेते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जाके डिग्री लेंगे तो उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसे मार्केट में कोई वैल्यू नहीं देगा। इसी तरीके से हमें अपने मनोधर्म से भगवत गीता को समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है।
तो हम देखेंगे इसमें गीता कितनी पुरानी है, ब्रह्मा जी की क्या उम्र है और ये गीता धरती पे कब आई। तो इसे नीचे से शुरू करते हैं देखना। तो कलयुग, जो इस युग में अभी हम चल रहे हैं, तो कलयुग जो है कुल 4,32,000 साल का है, ठीक है, और अभी इसमें से सिर्फ 5,000 साल ही निकले हैं। उसके बाद द्वापर युग 8,64,000 साल, त्रेता युग 12,96,000 साल और सतयुग 17,28,000 साल। तो इसको समझते हैं कि अगर कलयुग को आप x मान लें, जैसे हम गणित में x मानते हैं, तो द्वापर उसका 2 गुना यानी 2x, त्रेता उसका 3 गुना यानी 3x और सत्ययुग उसका 4 गुना यानी 4x। तो चारों युगों में सबसे छोटा कलयुग होता है। और अगर टोटल जो चारों युग का हम उसको जोड़ें कि कितना साल होता है, तो क्या हुआ, x + 2x + 3x + 4x यानी 4 3 7 7 2 9 और 1 10, कुल मिला के 10x यानी 43 लाख ईयर, 43 लाख साल। 43 लाख साल मिलके बनता है एक दिव्य युग। तो जब चारों युग बीत जाते हैं एक बार, तो उसे हम कहते हैं एक दिव्य युग। तो एक दिव्य युग कितना बड़ा होता है, 43 लाख साल का। अब जब इसी तरीके से 71 दिव्य युग बीतते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक मनवंतर। यानी एक मनवंतर में 71 चतुर्युग यानी एक दिव्य युग आते हैं। तो उसी तरीके से जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो एक कल्प बनता है। और एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन है, और 2 कल्प यानी एक दिन और एक रात्रि, यानी दिन और रात्रि अगर मिलाएं तो 2 कल्प बनते हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्मा जी का जो एक पूरा दिन है, जिसे अगर हम अभी ऐसे समझे 24 घंटे, तो वो कुल मिला के होते हैं 14 मनवंतर। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 वर्ष की आयु है, ठीक है। तो अगर हम फिर से समझें तो चतुर्युग जो है, जिसे दिव्य युग कहते हैं, वो कुल मिला के 43 लाख साल का होता है। ऐसे 71 जो दिव्य युग बीतते हैं उसे एक मनवंतर कहा जाता है। फिर ऐसे 14 मनवंतर जो है उसे एक कल्प कहा जाता है, और 2 कल्प मिलके ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और ब्रह्मा जी की कुल आयु इस तरीके से 100 वर्ष की होती है। तो अब हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन कितना बड़ा है। तो अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनकी उम्र 50 साल हो चुकी है। तो 50 साल यानी 50 गुणा 360, ठीक है, क्योंकि एक साल में 360 दिन हमने लिए हैं, तो 360, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा 2 किया है, क्योंकि कल्प जो है उसमें 2 कल्प के एक दिन होते हैं। 1000 गुणा किया है, क्योंकि मनवंतर और दिव्य युग 71 गुणा 14 करेंगे तो 1000 आता है। और 10 से गुणा किया गया है, क्योंकि 10x जो हमने किया कि कलयुग जो है 4,32,000 साल का है, और एक चतुर्युग जो है वो 43 लाख साल का है। तो अभी तक जो ब्रह्मा जी के 50 साल बीते हैं वो हमारे हिसाब से कितने हो गए, 155 ट्रिलियन ईयर्स। तो अगर हम उसे अपनी गणना के हिसाब से देखें, यहाँ पे अपने दिनों के हिसाब से देखें, तो ब्रह्मा जी की अभी आयु है 155 ट्रिलियन ईयर्स की। और 6 अभी जो चल रहा है उसमें 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं। तो 6 मनवंतर में कितने हुए, 6 गुणा 43 लाख साल गुणा 1000, और 14 से इसे भाग दिया गया है, क्योंकि 14 मनवंतर का एक कल्प बनता है, तो इसे 14 से भाग दिया गया है। फिर क्या है, 4 युगों के 27 चक्र भी बीत चुके हैं। तो जैसे 71 चक्र बीतते हैं तो एक मनवंतर बनता है, वैसे 27 चक्र बीत चुके हैं। तो अगर इसे 27 गुना 43 लाख साल किया जाए तो 116 मिलियन ईयर। और जो सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग भी बीत चुका है, क्योंकि अभी हम कलयुग में हैं। तो 9 क्योंकि वो 9 गुना है, 9 गुना 4,32,000 साल यानी 38 लाख साल ये बीत चुके हैं। और इस जो कलयुग में हम हैं उसके 5,117 साल बीत चुके हैं। तो इस सबको अगर हम जोड़ किया जाए तो ब्रह्मा जी का जो जीवन है वो अभी 155 ट्रिलियन ईयर है, यानी 15,500 खरब वर्ष के ब्रह्मा जी अभी हैं। और ये सिर्फ उनकी आधी उम्र बीती है, अभी आधी उम्र और बची है। तो अब ये मनु का जीवन देखते हैं कि मनु कौन है। तो मनु जो है वो हर मनवंतर के एक मनु होते हैं। तो जो 27 चक्र बीत चुके हैं 4 युग के, वो हो गए 27 गुना 43 लाख साल यानी 116 मिलियन ईयर्स। और सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का जैसे हमने पढ़ा कि 9 गुना 43 4,32,000 साल बीत चुके हैं, और इस कलयुग के 5,000 साल। तो इसको अगर हम गुना करें, इसको टोटल करें, तो मनु का जीवन जो है अभी 12 लाख साल का है।
जो हमारे अभी के जो मनु हैं, इस मनवंतर के मनु। तो यानी यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो इससे कम से कम हमें यह पता चलता है कि गीता 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दी गई थी। तो सूर्यदेव विवस्वान को कम से कम 1200 लाख साल पहले यह ज्ञान दिया गया था। पर गीता धरती पे कब आई? तो विवस्वान को 1200 लाख साल पहले मिली, यानी 12 करोड़ साल पहले। किंतु धरती पे कब आई? तो धरती पे कब आई? अब विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को। तो त्रेता युग की जो शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। तो मनु तक पहुंचा त्रेता युग की शुरुआत में। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघु वंश के पूर्वज थे। तो जिस वंश में भगवान श्री रामचंद्र आए थे उसी वंश के इक्ष्वाकु भी थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय में अस्तित्व में आई। तो यानी हम यह मान सकते हैं कि मानव समाज में यह भगवत गीता कब आई? इक्ष्वाकु के समय। तो यानी कब दी गई थी? त्रेता युग के शुरुआत में। तो त्रेता और द्वापर में अगर हम 5x जो हमने देखा था, तो 5 गुना 4 लाख साल करें तो 21 लाख साल, और इस कलयुग के 5000 साल। तो कम से कम पृथ्वी पे यह गीता 20 लाख साल पहले आ चुकी थी। तो इससे अब हमें बहुत क्लियर है कि किस तरीके से ये जो भगवत गीता का ज्ञान है यह 5000 साल पहले का नहीं है, ये धरती पे 20 लाख साल पहले आ चुकी थी। तो इसे सनातन ज्ञान है, इस बात को हम खुद शास्त्रों के हिसाब से सिद्ध कर चुके हैं। तो ये कोई मनगढ़ंत कैलकुलेशन नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि राज ऋषि, जो हमने चर्चा करी थी कि राज ऋषियों को यह ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि राजा अगर भक्ति में है तो सारी जनता भी भक्ति में रहेगी। और जो हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था, श्रेष्ठ पुरुष जैसा करेंगे सब वैसा ही करेंगे। तो इसका हमने उदाहरण भी देखा था, युधिष्ठिर महाराज या जो उच्च पद के लोग हैं, जैसा वो करेंगे लोग उनका अनुसरण करेंगे। तो पर अब अर्जुन जो है, जब भगवान बताते हैं कि कितना पुराना है भगवत गीता का ज्ञान, तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप तो मेरे समकालीन हैं, आप तो मेरे मित्र हैं। अगर आपका कोई मित्र, आप सोचिए, आपसे कहे कि मैंने ये काम करोड़ों साल पहले कर रखा है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे आप तो मेरे समकालीन हैं, आप मेरे मित्र हैं। तो ये कैसे हो सकता है? कृष्ण प्राचीन लोगों को कैसे सिखा सकते हैं? कृष्ण दो द्वापर युग के हैं, है ना। तो इसका बहुत ही सुंदर जवाब भगवान ने अगले श्लोक में दिया है। किंतु ब्रह्मा जी क्या स्तुति करते हैं भगवान की ब्रह्म संहिता में? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। आदि पुरुष, भगवान को आदि पुरुष कहा है साक्षात ब्रह्मा जी ने। तो भगवान इस बात का क्या जवाब देते हैं हम अगले श्लोक में देखते हैं। तो छठे श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, और ये भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ, यानी मेरा विनाश कभी नहीं हो सकता। तो अगर हम सोचते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान मर गए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लग गया, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। भगवान कहते हैं मैं अविनाशी हूँ, मैं, भगवान की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। आप सोच के देखें, अगर भगवान एक बालक के रूप में अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात तक उठा सकते हैं, तो क्या पैर में तीर लगने से उनकी मृत्यु हो सकती है? नहीं, ये हम मोहित होते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है। भगवान खुद कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरा कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? आदि पुरुष। भगवान जो है वो आदि पुरुष है। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, मैं हर युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जो है वो सबके स्वामी हैं, किंतु हर युग में भगवान आते हैं, वो अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं, आविर्भाव होता है उनका। भगवान कोई जन्म नहीं लेते। जैसे कि कोई देश का अगर प्रधानमंत्री है, वो अगर दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसे वीजा की जरूरत नहीं होती, वो बिना वीजा के जा सकता है।
इसी तरीके से भगवान कभी भी प्रकट हो सकते हैं, यह भगवान की इच्छा पे निर्धारित करता है। फिर भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं, जो आप सबको शायद पता हो, ये बहुत ही फेमस श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कब प्रकट होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब क्या धर्म का पतन होने लगता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं प्रकट होता हूँ। 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थान अनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से यहाँ पे हमें 3 कारण दिए हैं प्रकट होने के। पहला, भक्तों का उद्धार, दूसरा दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान तो सिर्फ दुष्टों को मारने आते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों? भगवान अपने किसी भी पार्षद को भेज के उस दुष्ट को मार सकते हैं, भगवान को खुद आने की आवश्यकता नहीं है। किंतु भगवान ने क्या कहा है, सबसे पहला कारण क्या बताया है, भक्तों का उद्धार। तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने आते हैं, उन्हें आनंद प्रदान करने आते हैं। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं राम जी से। तो जब राम जी आए, जब वनवास में राम जी गए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जाते ही उन्होंने रावण का विनाश नहीं किया। सबसे पहले वो ऋषियों से मिले, जो ऋषि करोड़ों करोड़ों सालों से उनकी तपस्या में लगे थे, उनसे जाके मिले। फिर क्या किया, सबरी से जाके मिले, उनके झूठे बेर खाए, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, हनुमान जी को सेवा दी। ऐसा नहीं है कि राम जी जो है वो सागर को पार नहीं कर सकते थे, पर उनको हनुमान जी को सेवा देनी थी। भगवान अपने दास, अपने भक्तों का यश चाहते हैं। अब बाद में उन्होंने रावण का विनाश किया। तो उनका जो प्रमुख कारण है आने का, वो है भक्तों का उद्धार करना, उन्हें आनंद प्रदान करना। और उसके बाद जो है वो है दुष्टों का विनाश। तो ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि भगवान सिर्फ दुष्टों का विनाश करने आते हैं। भगवान का मुख्य कारण होता है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, इसीलिए भगवान खुद आते हैं। नहीं तो सोचिए भगवान क्यों इस धराधाम पे आएंगे, उनके लोक में उनके इतने सेवक हैं, उनकी पूरी सेवा होती है, और यहाँ पे वो आते हैं और इस मृत्यु लोक में आते हैं, इतना कष्ट पाते हैं। क्यों? सिर्फ दुष्टों को मारने के लिए? नहीं, भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भगवान को सिर्फ एक ही चीज बांध सकती है, वो है भक्ति। इसलिए भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। तो कृष्ण को जानने का क्या लाभ है? तो अभी हम समझ सकते हैं कि हमने देखा कि भगवान कब आते हैं, पर हम कृष्ण को क्यों जाने? तो इसका जवाब हमें मिलता है 9वें श्लोक में। जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो विति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामिति सो अर्जुन। तो भगवान कहते हैं जन्म करम च मे दिव्यम, कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, आविर्भाव यानी अगर हम इसको समझे जन्म यानी प्रकट होना, तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है। जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो विति तत्वता, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस बात को समझ लेता है कि जो मेरा आविर्भाव है, जो मेरा प्राकट्य है, जो मेरा जन्म है और जो मेरे कर्म है, वो दिव्य है, भौतिक नहीं। भगवान जो करते हैं वो दिव्य होता है, और जो इस बात को समझ लेता है तो क्या होता है, तो फिर दोबारा वो जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो सोचिए भगवान क्या रखें, सिर्फ जानने मात्र से इसको हमें इतना बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि अगर हम ऐसे समझें कि भगवान कोई आम इंसान की तरह जन्म लेते हैं, तो भगवान फिर चतुर्भुज में क्यों आते हैं? जब भगवान कारागार में जन्म हुआ तो चतुर्भुज में भगवान का जन्म हुआ। तो माता ने फिर उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप ऐसा दर्शन मुझे ना दे। भगवान तो पूरे गहनों से सुसज्जित भी थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बालक के रूप में दे। तो फिर वो द्विज रूप में आए, दो भुजाओं के रूप में फिर उन्होंने अपना दर्शन दिए। और दर्शन देते ही भगवान बात भी करने लगे। उन्होंने बोला मुझे यहाँ छोड़ के आओ। तो ये जो है वो साधारण जन्म नहीं हो सकता। तो जो लोग सोचते हैं कि भगवान भी साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं, वो गलत है। भगवान का जो भी होता है वो दिव्य होता है। और फिर उसके बाद जो भगवान की लीलाएं होती हैं, जो नाम होता है, जो गुण होता है, सब दिव्य होते हैं। जैसे लीलाएं भगवान की 2 प्रकार की होती हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक लीला जैसे मक्खन चुराना,
जैसे मित्रों के साथ क्रीड़ा करना, जैसे गाय को चराने जाना। तो लोग बोलते हैं कि ये तो सब करते हैं, पर उनकी अलौकिक लीला भी होती है, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, है ना, जैसे बड़े बड़े असुरों को मारना, जो और कोई नहीं कर सकता। जो भक्त होते हैं वो दोनों लीलाओं का आनंद लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक भक्त ने इस चित्र को बनाया है, जब मैया ने उन्हें रस्सी से बांधा। तो ये कितनी सुंदर लीला है, और भक्त इसका भी आनंद लेते हैं और साथ ही गोवर्धन पर्वत लीला का भी आनंद लेते हैं। पर जो असुर होते हैं वो सिर्फ उनकी लौकिक लीला देखते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने गाय को चराया, भगवान ने मित्रों के साथ खेल किया, तो ये तो सब करते हैं, पर वो उनकी अलौकिक लीला नहीं देखते। जैसे ऐसे उदाहरण से समझे, तो जब प्रधानमंत्री किसी जेल में जाता है तो कैदी क्या सोचते हैं, अरे हमने गलत किया है, हमने कोई क्राइम किया है तो हम जेल में है, लगता है कि प्रधानमंत्री ने भी कुछ गलत किया है इसलिए वो जेल में आया। पर जो बुद्धिमान होता है उसे क्या पता होता है, नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ पे सजा काटने नहीं आया, प्रधानमंत्री तो हमारी सजा कम करने को आया है ना। इसी तरह जो मूर्ख होते हैं ना, वो सोचते हैं कि भगवान माया में फंस गए, इसीलिए भगवान ने यहाँ जन्म लिया है, भगवान भी अपने कर्म के बंधनों में बंध चुके हैं। पर ऐसा नहीं है, आगे हम देखेंगे भगवान कहते हैं मैं अपने कर्मों के पाश में नहीं फंसता। तो हमें ऐसा सोचना है कि भगवान जब आते हैं तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। अब है कि कृष्ण और हमारे बीच क्या अंतर है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे भगवान तो हमारी तरह ही जन्म लेते हैं, हमारी तरह ही काम करते हैं, पर कृष्ण और हमारे बीच बहुत अंतर है। तो दो अंतर पे हम चर्चा करेंगे। एक, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। तो भगवान के शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। भगवान अपनी आंखों से अपनी कान का काम भी कर सकते हैं, अपने कान से अपनी आंख का काम भी कर सकते हैं, उनकी संपूर्ण इंद्रियां पूर्ण है। किंतु हमारा स्वरूप अस्थाई है, हमारा एक स्थूल शरीर है, और जो हमने देखा था हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, और जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा निकल जाती है। किंतु भगवान के शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। दूसरा, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, किंतु भगवान माया के नियंत्रक हैं। मैया दक्षिण प्रकृति ही, भगवान आगे कहेंगे कि मेरी प्रदीक्षिता में ही जो है वो प्रकृति काम करती है। किंतु हम क्या है, हम तो प्रकृति के संसर्ग में आके बंध जाते हैं। जो हमने 3 गुण देखे थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम काम करते हैं, पर भगवान को माया छू भी नहीं सकती। आचार्य बताते हैं क्योंकि माया हमें बांधती है, तो माया भगवान के आगे जाने में झिझकती है भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्ति, किंतु माया भगवान को छू भी नहीं सकती, भगवान उसके ऊपर रहते हैं। तो हमें इस अंतर को बहुत अच्छे से समझना है कि हम में और भगवान में क्या अंतर है। तो आगे भगवान क्या बताते हैं कि किस रस से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। हमने भगवान को समझ लिया, पर हम भगवान के साथ कैसे कैसे जुड़ सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसथे भजामयम् मम वर्ता अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो भगवान कहते हैं जो जैसे जैसे भाव से मेरे पास आता है, मैं वैसे वैसे भाव से उनसे जुड़ता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना कि हम जिस भाव से भगवान से जुड़ेंगे, भगवान उसी भाव से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो जो भाव है वो क्या है, रस, किस रस से हम जुड़ सकते हैं। तो हमने इसकी थोड़ी बहुत चर्चा पहले की थी, जैसे वात्सल्य रस, यानी पुत्र के रूप में देखना, है ना। तो हमने देखा है कि किस तरह नंद बाबा, यशोदा मैया, देवी की मैया, सबने भगवान को पुत्र रूप में वात्सल्य रस से उनसे जुड़े। जैसे लड्डू गोपाल जिनके घर में होते हैं, वो पुत्र रूप में भगवान से जुड़ते हैं। फिर है माधुर्य रस, यानी जैसे गोपियां हैं जो अपने पति और अपने प्रेमी के रूप में भगवान को देखती हैं, जैसे मीरा माँ, है ना, उसे कहते हैं माधुर्य रस। फिर है साख्य रस, यानी जो मित्र की तरह देखना, जैसे अर्जुन, जैसे गोप, इन्होंने मित्र की तरह भगवान को देखा। और फिर है दास्य रस, यानी सेवक की तरह, जैसे हनुमान जी। तो हम जिस जिस रस में, जिस जिस भाव से भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, भगवान उसी भाव से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो रसों के राजा हैं, तो सब रस को भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरा सेवक बन के आओ, भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान ऐसा नहीं कहते कि अच्छा मैं सिर्फ वात्सल्य रस में ही आदान प्रदान करूंगा।
जिस जिस रस से हम उनसे आदान प्रदान करते हैं उसी रस से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब भगवान कंस के उस राजमहल में जाते हैं तो फिर वो किस रस में भगवान से जुड़ता है? कोई बता सकता है हैंड रेस करके कि कंस जो है वो किस रस में भगवान से जुड़ता है, वो किस रस से आदान प्रदान करता है? कोई अगर बताना चाहे तो चैट में भी लिख सकते हैं। राजकुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी वो अपने दुश्मन के रूप में उनको बजा करते थे, दुश्मन के रूप में याद करा करते थे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम एक और पूछेंगे, आशा माता जी से पूछेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा आशा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। वही शत्रु के रूप में, मतलब वो उसको देखता था। कंस जो है वो कृष्ण से एक शत्रु के रूप में है कि वो उनका वध कर देंगे, जो उनमें आकाशवाणी हुई थी। तो उनके उसमें वही भाव था। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा माता जी, राजकुमार प्रभु जी, तो आपने सही बताया। भगवान से किस रस में जुड़ते हैं कि उन्हें साक्षात यमराज दिखते हैं भगवान, तो मृत्यु के रूप में दिखते हैं, है ना। तो यमराज के रूप में भगवान उन्हें दिखते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में और चौथा प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लिखा है कि प्रेम की प्रगाढ़ता, तो आपका जितना गहरा प्रेम होगा भगवान के लिए, जितना ज्यादा भाव होगा, भगवान उसके हिसाब से आपसे आदान प्रदान करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये तो हमने देख लिया है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अब थोड़ा चर्चा हम सकाम कर्म की जो हमने पहले करी थी वो थोड़ा बहुत और करेंगे कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवताओं के पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो जो असुर होते हैं या जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं और भौतिक सुख की इच्छा से जाते हैं, उनसे भौतिक चीजों को मांगते हैं। किंतु हमें यह समझना है कि जब हम भगवान से भौतिक चीज मांगते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि भगवान हमें कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते जिससे हमारा नुकसान हो। इसको उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो एक माता जी अगर हैं, उन्हें पुत्र चाहिए, उन्हें पुत्र नहीं होता, तो वो भगवान के पास नहीं जाके देवी देवताओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पुत्र दो, और उसके लिए बहुत तपस्या करते हैं। तो कोई देवी देवता फिर खुश होकर उन्हें पुत्र देता है। किंतु फिर क्या होता है, जब उन्हें उस पुत्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है अपने बुढ़ापे में, तो वो पुत्र उन्हें छोड़ के चला जाता है, उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देता है। तो वो माता सोचती हैं कि बिना पुत्र के ही मैं रह लेती, क्योंकि अब बुढ़ापे में जब वो असहाय हैं, जब उनके पास कोई इनकम का सूत्र भी नहीं है, तब उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दिया गया है। तो जो भगवान हमारे लिए सोच के रखते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें जिद नहीं करनी चाहिए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता हैं, वह हमारा हमेशा भला चाहते हैं। बस फर्क यह है कि हम समझ नहीं पाते। तो भगवान हमारा श्रेयस चाहते हैं, प्रेयस नहीं। प्रेयस से हो सकता है हमें तुरंत सुख मिले, पर लंबे समय में हमारा नुकसान होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये भगवान के ही रूप हैं, ये गलत है। वस्तुतः यह देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। देखिए इस बात में बहुत फर्क है रूप और अंश में, है ना। तो ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्णा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमः कृष्णा, भगवान सिर्फ एक है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुंह, हमारी आंखें, वो क्या करता है, अलग अलग अंग हमारी पूरे शरीर की सेवा करता है। इसी तरह भगवान के अलग अलग अंश हैं, जो ये देवी देवता हैं, वो भगवान की जो है वो सेवा करते हैं। पर अगर हम हाथ, जैसे अगर हम खाना ना खा के अपने हाथ की खाली सेवा करें, अपने आंख की सेवा करें, तो क्या हमारा शरीर ठीक से रह पाएगा? नहीं। किंतु अगर हम पेट को भोजन देंगे तो पूरे शरीर को भोजन मिलेगा। इसी तरह अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो सारी देवी देवता भी खुश रहते हैं।
तो अब कोई कह सकता है तो फिर गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा क्यों करी? तो अगर आप देखें तो कात्यायनी देवी ने से उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति मांगी थी, कोई भौतिक लाभ नहीं मांगा था। तो अगर हमें कभी ऐसा लगता भी है कि हमें कोई भौतिक चीज चाहिए, तो हमें हमेशा भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि हमारे समाज में आज एक बहुत गलत धारणा बनी हुई है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तरम अभिमाम विद्या कर्तरम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो वर्ण क्या क्या है? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जैसे अब ये बात होती है तो लोग कहते हैं अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने ही जात पात फैलाया है। जी नहीं, ये गलत है। तो इस श्लोक से हमारी ये धारणा दूर हो जाएगी जो हमने गलत सोच के बैठा है। क्यों? भगवान क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्म विभागसा, कि ये जो 4 विभाग बनाए हैं ये जन्म के हिसाब से नहीं बनाए। क्योंकि आज हमारे समाज में है कि शूद्र का बेटा शूद्र, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, जात पात, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं गुण कर्मा विभागसा, गुण और कर्म के हिसाब से यह विभाग बनाए गए हैं। तो अगर शुद्ध का पुत्र के अंदर भी ब्राह्मण के गुण होते हैं तो वह ब्राह्मण होता है। ठीक है, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो यानी भगवान क्या कहते हैं कि जैसे अब हम ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण है जो बुद्धिमान है। तो अगर हम समझना चाहें कि आज के हमारे समाज में कौन कैसा है, तो जो बुद्धिमान वर्ग है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। उनकी जीविका कैसे चलती है? डोनेशन पे, दान पे। ठीक है, फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है लोग, जैसे जो अगर कोई आईएएस करके जो भारत सरकार में है, हम ऐसे समझ सकते हैं। उनकी जीविका कैसे चलती है? टैक्स पे, यानी कर पे। ठीक है, फिर वैश्य कौन है? जो बिजनेस करता है, उसकी जीविका कैसे चलती है? मुनाफे पे, प्रॉफिट्स पे। ठीक है, और जो बाकी तीनों की सेवा करता है उसे हम शूद्र कहते हैं, और उसकी जीविका कैसे चलती है? सैलरी से। तो अगर हम इसे मोटे मोटे रूप में समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो कोई कहेगा कि ये तो हो गया कर्म, है ना, जो बुद्धिमान है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो व्यवसाय कर रहा है, जो सेवा कर रहा है। तो गुण क्या हुए? तो गुण जो इसमें प्रकृति के 3 गुण है। तो ब्राह्मण में होता है सतोगुण, क्षत्रिय में होते हैं रजोगुण, वैश्य में रजो और तमो दोनों होते हैं, और शूद्र में तमोगुण होते हैं। किंतु भगवान अच्छी बात बताते हैं कि भले ही मैंने ये 3 प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से और 4 वर्ण बनाए, किंतु मैं उनसे ऊपर हूँ, मुझे ये नहीं बांध पाते। तो जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी इन 3 गुणों से ऊपर उठते हैं, जिसे हम शुद्ध तत्व कहते हैं, है ना। आगे भगवान क्या कहते हैं? ना माम कर्मणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न न बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान कहते हैं कि मुझ पे जो है कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, हम पर जो है कर्मों का प्रभाव पड़ता है, और हम वैसा ही शरीर फिर ग्रहण करते हैं। हमारा शरीर हमसे छीन लिया जाता है, और अगले जन्म में हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमारी जैसी इच्छा होती है, हमें वैसा शरीर मिलता है। जैसे आप देखें माइकल जैक्सन, है ना, उसने पूरी डॉक्टर की टीम अपने पीछे लगा रखी थी, क्योंकि वो वृद्ध नहीं होना चाहता था। पर वो कितनी उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, दुनिया भर के अच्छे अच्छे डॉक्टर उसकी टीम में थे, किंतु उसकी उम्र जो साधारण मनुष्य से भी पहले हो गई। और भगवान कहते हैं कि मुझ पर जो है वो कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि भगवान माया में कभी नहीं आते। भगवान की आत्मा और शरीर एक ही है, और भगवान जो करते हैं वो दिव्य होता है ना। तो भगवान जो है वो लीला कर्म से प्रभावित होके नहीं करते। ठीक है, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उन्हें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अनुसरण करने को कहा गया है, अनुकरण करने को नहीं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं,
कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो ये बहुत ही अच्छा बताया है देखिए प्रभुपाद जी ने, क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी ग्लानि रहती है कि हमारे अंदर तो बहुत गंदे गंदे विचार हैं, तो हम इसे कैसे दूर करें। तो प्रभुपाद जी साफ साफ बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होना है, जो भगवान की भक्ति करना है, वो इन दोनों श्रेणियों के लोगों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो ऐसा नहीं है कि जो जो जिसके मन में अच्छे विचार हैं उसके लिए ज्यादा फायदा करती है और जिसके मन में गलत विचार है उसके लिए कम फायदा करती है। तो जिसके मन में दूषित विचार है उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। तो धीरे धीरे जब वो भक्ति करता है तो उसके मन के अंदर शुद्धि होने लगती है। तो अब कोई कह सकता है कि मेरा तो मन शुद्ध हो गया है तो मैं क्यों भक्ति करूं, तो उसका भी हमें आगे उत्तर मिलता है। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें। क्यों? जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि क्योंकि समाज जो है वो अनुसरण करता है, तो भले ही अगर हमारा मन शुद्ध हो जाए भक्ति करते करते, फिर भी हमें भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा आदर्श स्थापित करना है, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो अनुसरण करते हैं। इसको हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि जो महान लोग होते हैं, जो ऊंचे ओहदे पे होते हैं, उनका जनता, साधारण जनता अनुसरण करती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि भगवान 17वें श्लोक में थोड़ा कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्मणो यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। यानी कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। तो किसी प्रभु जी ने हमसे पूछा था अगर हम ऐसा कर्म करते हैं तो हमें कैसा शरीर मिलेगा, तो भगवान कहते हैं इनकी बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हमने इसकी चर्चा पहले करी थी, अभी हम थोड़ी और चर्चा करते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले चित्र में एक कुम्हार है जो जो घड़ा बना रहा है। तो कर्म क्या है? हमारे कर्तव्य है ना, और वो महान या छोटे कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े कार्य ही कर्म होते हैं और छोटे काम जो है वो कर्म नहीं होते। तो ये हो गया कर्म। विकर्म क्या है? देखिए जैसे गाड़ी को नो पार्किंग में लगाया है, यानी जिस कर्म को करने की मनाही है वो करना विकर्म है। तो ऐसी क्रियाएं करना जो अनुशंसित नहीं है, या तो स्वयं लाभ के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपने फायदे के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये तो हुआ कर्म और विकर्म। अकर्म क्या है? भक्ति के साथ कर्म करना, यानी जब हम आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं तो उसे अकर्म कहा जाता है, जब हम उसके फलों से आसक्त हो जाते हैं। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि हमें, जैसा हमने कहा कि हमें कर्म त्याग देने चाहिए, हमें कर्म करने चाहिए, किंतु आसक्ति को त्याग देना चाहिए और इससे हमारे अंदर संतुष्टि भी आती है और हम कर्मों के फलों से नहीं बंधते। अब हम यह देखते हैं यहाँ पे कि भगवान 28वें श्लोक में बताते हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके और कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रभुत्व बनते हैं। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि कोई लोग बहुत जो है कठोर व्रत करते हैं, है ना, और कुछ लोग क्या करते हैं? अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। तो जैसे अगर आप आहुति देते हैं, है ना, द्रव्य यज्ञ जिसे कहते हैं, या आप कहीं डोनेशन देते हैं तो संपत्ति का त्याग करते हैं। और कुछ लोग जो है वो कठिन तपस्या करते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक साधु कठिन तपस्या कर रहा है और प्राय प्राय उसके शरीर में दीमक भी लग गया है। कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए ऐसा करते हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पे बहुत तरीके का मार्ग अपनाते हैं। तो जो पहला चित्र है वो है ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज ने भी बहुत कठिन तपस्या करी थी। इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि ध्रुव महाराज बहुत छोटे थे, 5 वर्ष के। वो अपने पिता के गोद में बैठना चाहते थे, क्योंकि पर उनकी सौतेली माँ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। तो बड़े दुखी हो गए, वो निकल गए जंगल में। तो अब उन्हें यह नहीं पता था कि हमें क्या करना है। तो वहां पे उन्हें नारद मुनि मिले। उन्होंने बोला कि अभी तुम छोटे हो, तुम वापस चले जाओ। पर ध्रुव महाराज इतने दृढ़ थे कि वो बोले नहीं, मेरी माँ ने मुझे कहा है कि मुझे भगवान ही जो है वो राज्य दिला सकते हैं।
जो मुझे भगवान अपने पिता का प्रेम दिला सकते हैं। तो फिर जब उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया नारद मुनि ने, तो 6 महीने कठोर तपस्या करी ध्रुव महाराज ने, और 6 महीने में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। तो जब उनके दर्शन हुए तो ध्रुव महाराज उनको कहते हैं, अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए ये सब कर रहा था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंतु भगवान ने उनके सर पे हाथ करके कहा कि नहीं, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो उन्हें भगवान ने पूरा साम्राज्य दिया, कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। और हम जो ध्रुव तारा कहते हैं, भगवान ने मरने के बाद उन्हें ध्रुव लोक भी दिया, एक पूरा का पूरा लोक दे दिया, जहाँ पे वह अपनी माँ के साथ गए। यानी जो ध्रुव महाराज हैं यहाँ पे, वह गुरु की शरण में आए, गुरु से उन्होंने विनती करी, मार्गदर्शन लिया और आगे बढ़े। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि एक अगर स्टूडेंट है, छात्र है, वो भौतिक लाभ के लिए क्या करते हैं, जो भौतिक पढ़ाई के लिए जब एग्जाम के समय में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खाना तक नहीं खाते। तो जब हम भौतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए भी अगर हम थोड़ा कठोर परिश्रम करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हे परंतप, द्रव्य योग से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिना। यानी जो द्रव्य यज्ञ यानी क्या होता है कि जब हम अपना संपत्ति का यज्ञ करते हैं, हम जैसे तिल से आहुति करते हैं, या अगर हम अपनी संपत्ति कहीं दान देते तो उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उससे ऊपर है ज्ञान यज्ञ, यानी हमें ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, तो 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, तो अगर हमें यह पता चला अभी कि ज्ञान यज्ञ जो है, यानी ज्ञान प्राप्त करना, वो द्रव्य यज्ञ से ऊपर है, ये भगवान कहते हैं। पर हम ज्ञान प्राप्त कैसे करें, तो भगवान कहते हैं गुरु के पास जाओ। तो हम गुरु के पास जाके क्या कहें, गुरु हमें ज्ञान दीजिए? नहीं, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। तो हमें उन्हें चैलेंज नहीं करना है, हमें उन्हें विनीत होकर जिज्ञासा करना है और उनकी सेवा करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हमने पैसे दे दिए और काम हो गया। तो भौतिक ज्ञान तो हम पैसे देके खरीद सकते हैं, है ना। और जब हम अपने, आजकल देखा जाता है कि अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं तो वो ऐसे करते हैं अपने शिक्षक के साथ जैसे मानो उन्हें खरीद सा लिया हो। किंतु आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है विनम्रता के साथ जिज्ञासा करने से और गुरु की सेवा करने से। तो गुरु की सेवा हम क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे भगवान खुद बताते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु ने जो है वो तत्व को समझा है, वो भगवान को जानते हैं, उन्होंने भगवान को रियलाइज किया है ना। तो जो जानता है वही तो आपको बचा सकता है, जो जानता ही नहीं वो आपको कैसे बचाएगा। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत है वो कैसी होती है, वो गुरु के शरण में जाके होती है। तो गुरु के शरण में हमें जाना चाहिए, उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए, उन्हें विनीत भाव से हम उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और फिर हमें उस जो गुरु है वो अपना ज्ञान जरूर हमारे हृदय में उजागर करेंगे। तो यहाँ पे एक भागवतम में छोटी सी कहानी आती है। तो एक शिकारी था, तो वो कोई नॉर्मल शिकारी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार में जानवरों को मारता नहीं था। वो क्या करता था, उन्हें अधमरा करके छोड़ देता था, और तड़प तड़प के उसे मरते हुए देख के उसे बड़ा आनंद आता था। तो जब एक बार नारद जी उस जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उसे ऐसा करते हुए देखा। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि मुझे ऐसा करने में आनंद आता है। तो जब नारद मुनि ने उन्हें कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें इसमें कितना पाप लगेगा, तो शिकारी बोलता है मुझे पाप क्यों लगेगा, ये तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जाओ अपने परिवार से पूछो कि क्या वो तैयार है इस पाप को लेने के लिए। तो जब शिकारी अपने परिवार के पास जाता है और परिवार वालों को बोलता है कि ये जो मैं जानवरों को मारता हूँ, ये तो इसमें सबका फायदा है, ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो परिवार वाले बोलते हैं नहीं, हम इस पाप को लेने के लिए तैयार नहीं है, ये तुमने किया है, तुम इस पाप को भोगो। तो जब वो इस बात को सुनता है तो उसे उसकी आंखें खुल सी जाती हैं। तो वापस नारद मुनि के पास आता है
और दंडवत प्रणाम करके उन्हें बोलता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसे इस बात का एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने नारद मुनि की शरण ग्रहण करी, विनीत भाव से जिज्ञासा करी कि अब मैं क्या करूं। तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि तुम भगवान की शरण लो और भगवान नाम का जाप करो। तो फिर वो शिकारी भगवान के नाम का जप करने लगा। तो भी जब कुछ समय निकलता है तो नारद मुनि विचार करते हैं कि जिस शिकारी को मैंने भगवान का नाम दिया था, अब मैं देखूं कि वो क्या कर रहा है। तो जब वो दोबारा उस जंगल में आते हैं तो एकदम देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह शिकारी जो है वो नारद मुनि को कहता है, अरे रुकिए, नीचे चींटियां हैं, कहीं मर नहीं जाएं, आप ध्यान से चलें। तो जो शिकारी जानवरों को तड़पा तड़पा के मारता था, आज वो एक चींटी का कष्ट भी नहीं देख सकता। तो भगवत जो भक्ति से हमारे अंदर इस तरीके से परिवर्तन आता है। तो यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इस भवसागर को पार नहीं कर सकता, भले ही वो बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, इसी तरीके हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जिस तरीके से अगर कोई अग्नि लगती है, उसमें आप अग्नि में अगर आप ईंधन डालते हैं तो ईंधन खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जो ज्ञान है, उससे क्या होता है, भौतिक कर्मों के समस्त फल जल जाते हैं। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संयम संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, यह वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर अज्ञान आया है, अभी जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, उसके शस्त्र से काट डालो और युद्ध करो। तो इससे ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग है। तो ये जो योग है ये सनातन है, ये ऐसा नहीं कि कुछ वर्षों पुराना है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ जो हमने देखा, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ। तो और द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ होता है ज्ञान यज्ञ। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पुण्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान वैश्य यानी भगवान को समझना। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंत स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे ज्ञान लाभप्रद हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकते हैं। तो जब हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का नाम, गुण, लीला, जन्म, कर्म सब दिव्य हैं और भौतिक नहीं। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। तो ये खुद भगवान की वाणी है। भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह समझना चाहिए कि वह निबट मूर्ख है। अगर भगवान खुद बता रहे हैं फिर भी हम नहीं समझते तो हम मूर्ख ही हैं। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो हमने देखा कि ज्ञान जो है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे विनीत भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और धीरे धीरे कृष्ण भावना होके हमारे अंदर ज्ञान का प्राकट्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो हमारा अध्याय यहीं पे शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अनुभव प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुभव प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये सनातन हिंदुत्व ये सब समझ में नहीं आता प्रभु जी। ये सनातन, ये क्या डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा बता पाएंगे आप?
सनातन प्रभु जी जैसे हमने देखा जो हमेशा से है, आदि है ना, जो कभी नहीं, इसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो हमेशा से है उसे सनातन कहते हैं प्रभु जी, है ना। और ये जो हिंदू है और ये सब तो हमारे दिए गए शब्द हैं प्रभु जी, जो हम कहते हैं कि जो इंडस रिवर के हैं वहां पे हिंदू है, ये सब हिंदू शब्द का अर्थ शास्त्रों में नहीं है। हिंदू शब्द जो है वो शास्त्रों में नहीं आता, उसे सनातन धर्म कहते हैं। वह धर्म जो हमेशा से रहा है उसे सनातन कहते हैं प्रभु जी। ओके प्रभु जी। और ये जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, तो क्रोनोलॉजिकली कौन पहले आते हैं? और लाइक हाउ इज कृष्णा, जो आपने फ्लो चार्ट में बताया ना कि कृष्णा जी के बाद शिव जी का या लक्ष्मी जी का, वो वाला क्रोनोलॉजी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे मुझे, लाइक समझ में नहीं आता। जी प्रभु जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। फिर भगवान जो है वो अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, ठीक है। फिर जो महाविष्णु हैं उनसे फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है। अब जैसे महाविष्णु जो होते हैं, जब हम आगे देखेंगे, जब वो सांस लेते हैं तो और सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, ठीक है। तो हर ब्रह्मांड में फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। हर इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलती है और उस कमल पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो यानी जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, जो हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये प्रभु जी देखिए, अब विष्णु जी भी तीन होते हैं, क्योंकि जब गर्भोदक्षाई विष्णु है उसके बाद फिर होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर रहते हैं। तो विष्णु भी तीन होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। महेश जो है वो शिव जी हैं। शिव जी के भी बहुत तत्व हैं प्रभु जी, शिव जी का तत्व आसान नहीं है समझना। तो जैसे सदाशिव जो है वो हैं, वो उनका विष्णु के ही वो आप विस्तार समझ सकते हैं। वो अलग भी नहीं है तो सेम भी नहीं है। जैसे अगर दूध है तो दूध और दही, आटा एक ही से है, दूध दही में बदल सकता है पर दही जो है वो वापस दूध में नहीं बदल सकता। तो सदाशिव को हम ऐसे समझ सकते हैं, वो जीवों से ऊपर है, वो देवादि देव है, महादेव है, यानी सभी देवताओं में उनका स्थान सबसे ऊपर आता है, किंतु वो भगवान नहीं है ना। तो अब उनको एक अलग कार्य दिया गया है। तो अलग अलग कार्यों के हिसाब से हम हमारे समाज में ये धारणा फैला दी गई है कि तीनों बराबर हैं। ऐसा नहीं है प्रभु जी, भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण है जी। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी। तो कृष्ण जी तो लाइक विष्णु का अवतार है ना प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, शास्त्रों में बताया कि भगवान जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण से जो जब वो विस्तार लेते हैं तो महाविष्णु कहलाते हैं। उनका लोक भी अलग है। जैसे कृष्ण जो है वो रहते हैं गोलोक वृंदावन में, विष्णु जो है वो रहते हैं वैकुंठ में। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जैसे ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो फॉर्मल रहते हैं क्योंकि आप एक कंपनी चलानी है, फिर जब घर आते हैं तो आप बिल्कुल खुले हिसाब से रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो लीलाएं करते हैं, है ना, अपने लोक में, और भगवान विष्णु जो है वो ब्रह्मांड और सृष्टि को चलाते हैं, है ना। तो विष्णु भी तीन होते हैं प्रभु जी। तो भगवान श्री कृष्ण से ही सब उत्पत्ति होती है। ओके जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ईशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आपने कहा कि दिन के किसी भी टाइम में हम हरे कृष्णा का जाप कर सकते हैं, तो क्या लहसुन प्याज का सेवन करके क्या हम ये जाप कर सकते हैं? जी माता जी, जब आप अगर बिल्कुल नए हैं, आप अभी भक्ति से जुड़ रहे हैं, तो आप माला कभी भी बिना किसी नियम, बिना किसी काल के आराम से कर सकते हैं। इसमें ये भी नहीं कहते आचार्य कि आपको स्नान करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हरिनाम का जप, इसीलिए इसे बहुत आसान तरीका बताया गया है। फिर जब आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही आपको खुद पता चलता है कि क्या आपकी भक्ति में आपको रुकावट पैदा कर रहा है और क्या चीज का नियम आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्याज की जहाँ तक बात है माता जी, वो साइंटिफिक तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर आपकी IQ 110 है, अगर आप आधा किलो 1 किलो प्याज खा के अपना IQ टेस्ट लेंगे तो वो 90 रह जाता है। तो उसमें तमोगुण रहता है। तो इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे कुछ नियम आते हैं। पर अगर आप नए नए जुड़ रहे हैं माता जी, तो आप सिर्फ माला करने पे ध्यान दें।
अच्छा, और ये भगवत गीता के पाठ भी हम क्या लहसुन प्याज का सेवन करके कर सकते हैं किसी भी टाइम में दिन के? भगवत गीता में माता जी है कि उसे सम्मान के साथ ये भगवान का ग्रंथ है। इसमें कहते हैं कि जैसे भागवतम के लिए कहा जाता है कि जो ये महान ग्रंथ है, भगवान में और ग्रंथ में अभिन्न है, इनमें कोई फर्क नहीं है, भगवान की वाणी है। तो पूरी शुद्धता के साथ हमें इसे, ऐसा नहीं कि हम जैसे अपने बिस्तर पर रख दें, हम इसे लेटे लेटे पढ़ें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और लहसुन प्याज की जहाँ तक बात है माता जी, अगर आप इसे छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो धीरे धीरे जब आप माला करेंगे और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो स्वतः ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। पर अगर आप इच्छुक धन हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप माता जी जरूर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी मेरा प्रश्न है कि हम माला करते हैं तो बिना गुरु बिना दीक्षा के भी मतलब कर सकते हैं क्या भगवान की माला, जी माता जाप जी। करते हैं जब? जी माता जी, माला आप कर सकते हैं और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आप दीक्षा के लिए तैयार होते हैं। तो जैसे इस्कॉन में है जी कि आपको तुरंत दीक्षा मिलती नहीं है, पहले आप माला करें और जब आप माला करने में जी दृढ़ रहते हैं तो आपके गुरु देखते हैं कि हाँ आप भक्ति मार्ग में दृढ़ हैं। क्योंकि दीक्षा का अर्थ होता है माता जी, गुरु आपका उत्तरदायित्व लेते हैं। तो जो शिष्य जी गलती करते हैं, जो पाप करते हैं, उसके लिए गुरु को भी कष्ट सहना पड़ता है। तो आपको जी दीक्षा लेने के लिए योग्य बनना पड़ता है माता जी। और गुरु अगर आपको जी दीक्षा देते हैं तो वो उनकी असीम कृपा होती है हमारे ऊपर, है ना। तो आप माला जी कर सकते हैं धीरे धीरे। जब आप भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं तो आप आश्रय, गुरु आश्रय ले सकते हैं, जिसे शेल्टर बोलते हैं। गुरु के आश्रय में आप जी अपनी भक्ति दृढ़ कर सकते हैं। फिर जब आपको लगता है कि हाँ आप तैयार हैं दीक्षा लेने के लिए और आपके कोई भी ऐसे जी कर्म नहीं होंगे जिसके कारण आपके गुरु महाराज को कष्ट पहुंचे, तब आप दीक्षा जी लेनी चाहिए। जी प्रभु जी, देखिए मैं आप मतलब ये मोबाइल से ही जुड़ी हुई हूँ, अभी इस्कॉन से जुड़ी हूँ, वैसे मंदिर में जाके नहीं जुड़ी हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए जुड़ने के लिए? जी माता जी, ये जुड़ना ही है ना। अभी तो ऐसा जी है कि अगर आप आते हैं, आप सेवा दे रहे हैं, आप क्लास करते हैं, तो जी आप इसमें आगे बढ़िए। जी लेवल 1 के बाद लेवल 2, लेवल 3 आप जी मंदिर की सेवाओं से जी जुड़िए। क्योंकि इस्कॉन जी बेंगलुरु में जो सबसे जी बड़ी चीज है वो है ये विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन गीता कोर्स, है ना। तो इसमें जी आप किस तरीके से अपनी सेवा दे सकते हैं, क्योंकि पीछे बहुत सेवाएं चलती हैं, कुछ 500 जी वॉलेंटियर भक्त जुड़े पड़े हैं, तब जाके ये सेवा दी जा रही है। तो आप अपनी सेवाएं दें जी और फिर जैसे जैसे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं नामनिष्ठ दास प्रभु जी, जी उनकी कृपा होगी तो फिर आप दीक्षा के लिए भी वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। जी मैंने लेवल 2 भी ज्वाइन किया हुआ है और सुबह की आरती में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी बहुत मैम, अच्छा लगता है। आप धीरे धीरे अपनी जी माला बढ़ाएं और लेवल 2 को जी अच्छे से गंभीरता से करें माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हरे माता। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा आलोक प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, राधे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम आलोक प्रभु जी। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम गुरु जी। मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने जो ये चर्चा किया ना, उसमें एक आपने सांख्य योग की चर्चा किया और मैंने उसमें पढ़ा भी, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि सांख्य योग है क्या। जी प्रभु जी, सांख्य योग की चर्चा हमने दूसरे अध्याय में की थी। सांख्य का अर्थ हाँ होता है हाँ प्रभु जी, जैसा हमने बताया था, एनालिसिस या मुख्य बिंदु, चीजों को तोड़ तोड़ के हाँ देखना। तो भगवान ने जैसे तोड़ तोड़ के हमें बताया, आत्मा का ज्ञान दिया, तो उसे कहते हैं जी सांख्य योग, यानी एनालिटिक्स से समझना। सांख्य का अर्थ मैथमेटिक्स से भी होता है, अंक यानी मुख्य बिंदु से होता है, तो उसको सांख्य योग हाँ कहते हैं हाँ। प्रभु जी। लेकिन इस प्रभु जी, इसमें जैसे सांख्य योगी कहते, इसे भक्ति के योग, भक्ति के रूप में हम इसको कैसे समझेंगे? तो सांख्य योग भक्ति से अलग है प्रभु जी। वही हमने बताया था कि जो सांख्य योगी होता है हाँ वो तत्वों के हिसाब से, जैसे जो हमारे 24 तत्व होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, वो धीरे धीरे उन तत्वों को जी समझ के यह जानता है कि हम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर वो जी समझता है कि हम आत्मा है। जी। किंतु भक्ति योग में क्या ओके। है, आप जैसे कि एक होता है सीढ़ी चढ़ना, एक होता है लिफ्ट से जाना। तो भक्ति योग में आप सीधे लिफ्ट से जी ही ऊपर पहुंच जाते हैं और भक्ति करते करते शुद्धि प्राप्त करते हैं। तो भक्ति योग अलग है प्रभु जी, इसीलिए हम कहते हैं कि भक्ति योग अपनाना चाहिए और भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम कुछ चैट में से ले सकते हैं माता जी, चैट में भी कुछ जी अगर प्रभु जी। प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। तो भरत प्रभु जी पूछ रहे हैं लेवल 2 कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रभु जी लेवल 1 खत्म होने के बाद हम ग्रुप्स में एडमिन आपको भेजेंगे लेवल 2 के लिंक्स कि आप कैसे लेवल 2 आ सकते हैं। तो उसके लिए आप बने रहिए, लेवल 1 खत्म करिए, फिर लेवल 2 में हम पहुंचेंगे। माता जी पूछ रहे हैं कि हमें एक दिन में कितनी बार माला करनी चाहिए और क्या मंत्र। माता जी कल हमने महामंत्र बताया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी आप ग्रुप में महामंत्र भेज दीजिए और उसके पहले जो पंच तत्व मंत्र है वो भी भेज दीजिए प्रभु जी को। एक दिन में आप कितनी भी बार माला कर सकते हैं माता जी, इसमें कोई मनाही नहीं है। जी माता जी अब आप हैंड रेज ले सकते हैं। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। गुरु जी मुझे ये पूछना था, जो अपन माला का जाप शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? कोई मंत्र बोलना पड़ता है क्या, या डायरेक्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यही बोलना है, जी या उससे माता जी। पहले कुछ मंत्र बोलना पड़ता है? जी माता जी आप जब माला शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप धन्यवाद करें। जैसे हमारे शिक्षा गुरु को नाम निष्ठा प्रभु जिन्होंने इस कोर्स को शुरू किया है, अपने गुरु महाराज को प्रणाम करें। जी उसके बाद आप हरि नाम जो है, भगवान ने क्या कहा है कि भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है, अभिन्न है। तो हरि नाम को प्रणाम करें। फिर उसके बाद एक मंत्र है माता जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये पंच तत्व मंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु नवदीप में 500 साल पहले प्रकट हुए। उन्होंने ही नाम संकीर्तन को पूरे विश्व में फैलाया, है ना। उन्होंने ही नाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू किया। तो हम उनका आशीर्वाद लिखते हैं और उनसे याचना करते हैं, क्षमा याचना भी करते हैं कि हमसे अगर नाम लेते हुए कोई भूल हुई तो हमें क्षमा करें। तो ये पंच तो तत्व प्रभु, मंत्र माता जी हाँ जो है वो एडमिन माता जी जो है वो ग्रुप में भेज देंगे। जी जी, बहुत जरूर भेज दीजिएगा तो ये आप, मंत्र, क्योंकि एक बार में तो याद नहीं होगा ये। जी माता जी, तो आप जब सुमेरु जी में होते हैं तो आप पहले इस मंत्र को बोलें, फिर जब माला खत्म हो जाए दूसरी माला करने से पहले दोबारा सुमेरु में इस मंत्र को बोलें। तो हर माला शुरू करने से पहले आप पंच तत्व मंत्र करें, फिर आप महामंत्र करें। जी 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 जी, माता जी, धन्यवाद गुरु हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, my question is with respect to chapter number 2, जी प्रभु। श्लोक 2.7, जी प्रभु। धर्म सम्मूढ़ चेतसा, इसका मतलब क्या है प्रभु जी? आप 2.7 पूछ रहे हैं प्रभु जी। पार्डन प्रभु जी? हाँ, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो हाँ, धर्म, यस प्रभु जी। हाँ, धर्म सम्मूढ़ चेता का मतलब होता है मोहग्रस्त हृदय। सम हाँ हाँ, सम्मूढ़ यानी मोहग्रस्त, चेता यानी हृदय। तो ये राइट। जो श्लोक है प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा श्लोक चुना है, क्योंकि इस श्लोक में ही गीता बदल जाती है। इसमें अर्जुन जो है वो भगवान के शरणागत हो जाता है। भगवान को क्या कहता है कि मेरा जो हृदय है, हे भगवान, मेरा हृदय जो है वो मोहग्रस्त हो गया है ना, कार्पण्य दोष के कारण, मेरी हृदय की दुर्बलता के कारण मैं मोहग्रस्त हूँ। अब मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। तो प्रभु जी धर्म सम्मूढ़ चेता का अर्थ है मोहग्रस्त हृदय। एंड प्रभु जी, व्हाट डू यू मीन बाय स्वधर्म एज पर 2.31? जी, तो प्रभु जी स्वधर्म का मतलब होता है अपने निर्धारित कर्म, है ना। तो इसमें जो शास्त्रों में हर वर्ण आश्रम के हिसाब से अपने अपने धर्म निर्धारित हैं, जिसे स्वधर्म कहते हैं। तो जो यस निर्धारित प्रभु, धर्म होते हैं उसे हम स्वधर्म का कहते हैं। जी प्रभु जी। और अगर आप, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी प्रभु जी, और अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं प्रभु जी, तो अगर आपके पास भगवत गीता है प्रभुपाद जी की तो आप उसे देख सकते हैं। उसके यस तात्पर्य प्रभु में जी। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से स्वधर्म के बारे में समझाया है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सुगम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, एक मैं प्रभु जी को थोड़ा वो जो बताए हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुगम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, मैं इतने चैट में लेता हूँ। जाप करती हूँ पर माला नहीं करती। माता जी, माला से करना चाहिए, उससे हमसे गलती नहीं होती, क्योंकि हमारा ध्यान भटकता है, उंगलियों में हम गलती कर सकते हैं। जाप अगर आप कह रहे हैं कि आप दिन भर जाप करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर अलग से माला लेके माता जी करनी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि माला में जाप करना अच्छा रहता है। आप दिन भर जाप करते हैं, वो मत रोकिए, आप करिए, बट समय निकाल के माला में जाप करिए माता जी। जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण सुगम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था, अभी जैसे कि आप डिस्कस कर रहे थे कि पहले श्री कृष्ण आए हैं, उसके बाद महाविष्णु जी आए हैं। जी प्रभु जी, लेकिन मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि पहले ही हमारे विष्णु जी आए हैं, उनका ही रूप लेके तब श्री कृष्ण जी आए हैं। प्रभु जी, ये जो हम टीवी सीरियल्स देख के हमें जैसा सिखाया गया, प्राय आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे प्रभु। बहुत लोगों की ये धारणा है, पर अगर हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ पे आपने ऐसा पढ़ा, तो फिर वो या तो बता नहीं पाते या वो कहते हैं कि हमने टीवी पे ऐसा देखा। पर जी प्रभु बिल्कुल। जी प्रभु जी, नहीं, इसमें ऐसा प्रभु जी सबके मन में धारणा रहती है, पर जब हम शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, इसीलिए आज का जो अध्याय था प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा, जो क्योंकि जो प्रामाणिक होते हैं वो यथारूप आपको बताते हैं, एज इट इज, है ना। तो और आपको शास्त्र भी दिखाते हैं। तो शास्त्र में साफ साफ लिखा है, जैसा हमने बताया, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि विष्णु आदि पुरुष है, उन्होंने कहा कृष्ण आदि पुरुष है ना। और विष्णु तो जो है वो महाविष्णु, फिर उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, पुरोदक्षाई विष्णु, ये शास्त्र में साफ साफ ऐसा लिखा है प्रभु जी। ईश्वर परमः कृष्ण, ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा ईश्वर परमः विष्णु, है ना। तो प्रभु कृष्ण जो है, और वो अजन्म है, वो आए नहीं है, उनका जन्म नहीं हुआ। आज हमने जैसा पढ़ा कि वो आदि पुरुष है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ। जी प्रभु जी, तो हमारे शास्त्र हमें साफ साफ बताते हैं। जी जी प्रभु जी। जैसे कि हमने गीता को सुना है, देखा है टीवी सीरियल्स में ही, जब गीता सार होता है, अर्जुन को श्री कृष्ण हमारे बताते हैं, उसमें वो अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। जी प्रभु जी, हम विराट रूप 11वें अध्याय में देखेंगे। जी, उसमें विराट रूप भी दिखाते हैं, तब भी वो जो बीच में चित्र जो आता है वो विष्णु जी का ही आता है। देखिए, विष्णु महाविष्णु तो भगवान के विस्तार है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो भगवान से जो अलग है, वो भगवान है, किंतु कृष्ण जी से महाविष्णु आते हैं, उल्टा नहीं होता है प्रभु जी। और जो विराट रूप होता है उसमें सारे देवी देवताएं हमें दिख सकते हैं। तो जो सारे देवी देवता हैं वो भगवान के अंश ही हैं। जी प्रभु जी। मतलब सबसे पहले श्री कृष्ण जी ही हैं, उसके बाद सभी का अवतार हुआ है। ईश्वरः परमः कृष्ण। जी प्रभु जी। शुक्रिया प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वीरेंद्र प्रभु जी। माता जी, एक प्रश्न बहुत अच्छा आया चैट में कि माता प्रभु जी हैं, वो कह रहे हैं कि गुरु के दिया हुआ मंत्र तो किसी को सुनाना नहीं चाहिए। प्रभु जी, महामंत्र में एक ऐसा एक आता है, जब हुआ क्या था कि जब गुरु ने उनको महामंत्र दिया और उनको बताया कि किसी को बताना नहीं है, तो शिष्य ने क्या किया, छत पे जाके खड़े होके जोर जोर से चिल्लाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो जब उनके गुरु क्रोधित हो गए, उनको कहा कि मैंने आपको बोला कि इसको किसी को बताना नहीं, तो उन्होंने गुरु से क्षमा याचना करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, ये इतना महामंत्र, इसके इतना ज्यादा ये बड़ा मंत्र है और इससे मनुष्य का इतना उद्धार हो सकता है, तो क्यों ना हर किसी का उद्धार हो। इस गलती के लिए आप मुझे दंड अवश्य दें, किंतु हर मनुष्य को इस मंत्र का जाप करने के कारण मैंने इसे चिल्ला चिल्ला के कहा। तो गुरु जी ने समझ गए कि उनका हृदय कितना शुद्ध हो चुका है। तो ये जो मंत्र है माता जी, ये आप बोल के कर सकते हैं, और जब भी करते हैं तो बोल के करना चाहिए। जिसके कानों में भगवान का नाम जाता है उसके लिए ही ये अच्छा है। जी माता जी। हरे कृष्णा वीरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम वीरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग जॉब में हैं, तो हम लोग जॉब में रहते हुए भगवान के मतलब पद पर उनके कैसे अग्रसर हो सकते हैं? क्या जी हमारा मतलब माइंडसेट होना चाहिए? जी प्रभु जी, जो हमने इसको कल भी चर्चा करी थी कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट दें, 8-8 घंटे। तो 8 घंटे जो हमारे नित्यक्रम के लिए, सोना खाना पीना, बाकी 8 घंटे जो है वो ऑफिस में जो हम काम करते हैं, और बाकी जो बचे 8 घंटे हैं उसमें भगवान से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे आप सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती शुरुआत करके अपनी मालाएं कर सकते हैं, फिर ऑफिस जा सकते हैं, और ऑफिस से आने के बाद आप दोबारा जैसे रात में 9 बजे आप ये क्लास कर रहे हैं, या अगर आपको कोई अध्ययन करना है तो वैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, तो आप देखेंगे कि ऑफिस में भी जब आप खाली बैठे हैं, जब आप दिमाग कहीं नहीं लगा रखे हैं, तो आप अपने आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, या आप हो सकता है कि मोबाइल में कोई कीर्तन सुन रहे हैं या कोई लेक्चर सुन रहे हो किसी सीनियर डिवोटी का, तो वो धीरे धीरे अपने आप हर चीज को भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर पाएंगे। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा मतलब इसमें थोड़ा आगे मैं पूछना चाहूंगा। जैसे आपने आज के अध्याय में चर्चा किया था कि एक कहानी सुनाई थी कि एक जो मतलब जो व्यक्ति था वो पहले पशुओं को मारता था और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए। तो उसके बाद उसके ज्ञान होने के बाद वो चींटियों तक को भी इतना ध्यान रख रहा था कि उनको भी कोई तकलीफ ना हो। दूसरी तरफ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि युद्ध करो। तो मतलब हमारे जॉब में कभी-कभी ऐसी चीजें आती हैं कि हमको कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो किसी को तकलीफ देता है। तो उस समय हम उस चीज से कैसे निपटें? जी प्रभु जी, दोनों में अंतर है, हमें समझना होगा कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, वो भगवान के लिए युद्ध कर रहा था। अर्जुन तो यहाँ तक तैयार था कि वो भीख मांग के अपना जीवन जी लेगा, पर युद्ध नहीं करेगा। और ये तब जबकि उनके साथ इतना कुछ कौरवों ने किया था। वो 6 आतताई जो हमने पढ़े थे वो सारे जो है वो पांडवों के साथ हुआ, उसके बावजूद अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु भगवान ने उसे कहा कि तुम मेरे लिए युद्ध करो। तो जब हम कोई काम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं वो सकाम कर्म बनता है प्रभु जी, पर जो हम भगवान के लिए करते हैं फिर वो अकर्म हो जाता है, उसके पाप और पुण्य हमें नहीं लगते। तो अब जहां तक आपने बोला कि आपके जॉब की बात है कि दूसरों को तकलीफ होती है, तो प्रभु जी हमें अपना कर्तव्य करना है, हमें अपना जो आपको ड्यूटी मिली है वो जरूर करनी है। पर अगर हमें लगता है कि अगर किसी तरीके से ऐसा है कि हम अपने कार्य को इस तरीके से करें कि जो दूसरे को हानि ना पहुंचाए, तो हमें वैसा जरूर करना चाहिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए तो दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर कोई हम जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में अगर हम कंपनी के लिए कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है हमें करनी पड़े, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने निजी फायदे के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो प्रभु जी। तो प्रभु जी, अगर हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हम ये जैसे आप बता रहे हैं कि अर्जुन जो कर्म कर रहे थे भगवान को अर्पित कर रहे थे, तो कंपनी के लिए काम करना है क्या भगवान को अर्पित करना है? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जिसके लिए आप नौकरी कर रहे हैं वो जो कर्म करने को कहेंगे हमें करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अन्याय कर रहे हैं तो वो हम नहीं करेंगे। भगवान को अर्पित करने का आप कब कर सकते हैं? जब आप जो सैलरी कमाते हैं
उस सैलरी से अगर आप भगवान की ओर उसको मोड़ते हैं, उस पैसों से अगर आप अपने परिवार को भक्ति की ओर लगाते हैं, आप उन्हें मंदिर ले जाते हैं, आप भगवान का प्रसाद वितरित करते हैं, आप मंदिर के निर्माण में दान देते हैं, तो उस तरीके से जो उस कर्म के फल हैं उसको आप भगवान से जोड़ सकते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप कोई कानून के अंदर ही रहते हुए अपनी कंपनी के सारे काम कर रहे हैं, तो वो तो प्रभु जी वो तो डिफॉल्ट है, वो तो आपको करना ही है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जो इलीगल है ना। हमें अपने स्थान के हिसाब से ही अपना काम करना पड़ता है, देश के कानून के हिसाब से। जी प्रभु जी। जी हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। तो अभी 10:30 भी बज गए हैं, एक आधे प्रश्न हम और ले सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा रानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हेलो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। मेरा कुछ सवाल था, मैं बाद में पूछूंगी, कल मैं पूछूंगी, मैं अभी नहीं पूछना चाहती। जी माता जी। माफ करिएगा हरे मुझे। कृष्णा प्रभु जी। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जी एक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों गीता का ज्ञान दिया, उनके बाकी भाई जो हैं उनको क्यों नहीं दिया? जी प्रभु जी, ऐसे तो पूरे पांडवी भगवत भक्त थे, किंतु अर्जुन के लिए भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरे मित्र और मेरे भक्त हो। तो प्रभु जी जब भगवान आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं लीलाएं करने के लिए। तो पांडव जो है वो नित्य पार्षद हैं भगवान के, है ना। तो अर्जुन जो है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त और भगवान का मित्र है। तो इसीलिए जो भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया, और जब उन्हें गीता का ज्ञान दिया प्रभु जी, तो गीता का ज्ञान सबने सुना, और गीता का ज्ञान सबके लिए है। हम भी आज गीता पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं ना कि भगवान ने तो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, हम क्यों पढ़े, हमें तो नहीं दिया। जब हमें आके देंगे तब हम पढ़ेंगे। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने सबको गीता का ज्ञान दिया है प्रभु जी। जी प्रभु जी। अब हनुमान जी भी बोल सकते हैं कि मैं भगवान का इतना बड़ा सेवक हूँ, मुझे क्यों नहीं ज्ञान दिया। ऐसा हमें नहीं सोचना है प्रभु जी। भगवान के बहुत भक्त हैं, बहुत पार्षद हैं, भगवान सबको आनंद प्रदान करते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे तो कृष्णा आज हम जी। क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, और जिनके प्रश्न बच गए हैं वो, अभी हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास बहुत दिन बचे हैं, आप अपने प्रश्न हमसे और दिनों में भी पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, तो फिर हम क्लास खत्म करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। सभी को कल मिलते हरे हैं। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी को दंड